नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समान ज्ञान जीके का टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हैं दोस्तों, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला क्वेश्चन आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी ने। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने दिए थे करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है दोस्तों, किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था निमंत्रण दोस्तों चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी जी को? तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है उससे गाया गया था पहली बार कोलकाता शहर में। कहाँ? कोलकाता में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 1916 ईस्वी को। 1916 में ये दोस्तों लखनऊ समझौता जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो भारत का जो डाक विभाग है वो दोस्तों कितने जोन में विभाजित है? तो याद रखिएगा 9 जोन में। यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा। 9 जोनों में विभाजित है यह भारत का डाकघर विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन कहलाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन कहलाते थे दोस्तों? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? तो किस जिला में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों बिहार राज्य में? तो बताइएगा कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बक्सर जिला में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो भारत में जो पहला देसी जूट मिल को स्थापित किया गया था दोस्तों किस शहर में? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए होगा, कोलकाता शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इनमें पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा होगा दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, पंचायत समिति होगा। ये पंचायत समिति जो है दोस्तों ये दूसरा स्तर किसका? तो पंचायती राज राज्य व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जो जल है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण है दोस्तों इसका क्या? अपवर्तन। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है कब से? 1874 ईस्वी से। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या
कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है दोस्तों वो कृषि कार्य में लगा हुआ है? तो 80%। कितना? इसका ए राइट आंसर होगा 80%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप सबको कमेंट करके बताना होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भारतीय शहर कौन सा है? तो अंगूर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध भारतीय शहर कौन सा होगा उत्पादन के लिए? बताइए अंगूर उत्पादन के लिए। तो ये होगा नासिक शहर, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे कौन? भगत सिंह। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा होगा? विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों मिल्खा सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, मिल्खा सिंह जो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कब किया था? अमेरिका देश ने जापान देश पर परमाणु हमला किए थे 1945 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा दोस्तों 1945 ईस्वी को ये अमेरिका ने ये जापान पर जो है परमाणु हमला किए थे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है? खजुराहो पर्यटन स्थल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सभी को मालूम है कि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 206 हड्डियां होती। कितना? 206, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? तो ये होगा एकल नागरिकता, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, देहरादून शहर से। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों आगरा नगर की जो स्थापना है वो किया गया था सिकंदर लोदी शासक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, मुंबई शहर दोस्तों 7 टापुओं का शहर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र को कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? तो पुडुचेरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 1 मई को। कब? 1 मई को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो भारत देश में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है दोस्तों वो चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता दोस्तों कौन? विद्युत मोटर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? विद्युत को बनाने में दोस्तों किस कांच का प्रयोग किया जाता है?
तो क्रुक्स कांच का, किसका दोस्तों? क्रुक्स कांच का, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने किया था? विटामिन सी की खोज किसने किया था? होलकट ने। याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, होलकट द्वारा विटामिन सी की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत का जो आइंस्टीन है वो कहा जाता नागार्जुन को, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा दोस्तों कौन सा होगा? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा है तो 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को यह पानीपत का जो है तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध पूछा है तो 1764 में, 1764 में यह बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध, ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पलासी का युद्ध हुआ था कब? तो याद रखना 1757 को, 1757 को ये दोस्तों पलासी का जो युद्ध है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1999, 1999 को यह कारगिल युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1565 को, 30 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था दोस्तों, किसका? तो तालीकोटा का। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1191 को, 1191 ईस्वी को यह तराइन का जो है प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 ईस्वी में दोस्तों जमींदारी जो प्रणाली है वो द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा, यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मुगल सम्राट जो अकबर है उसकी दूसरी राजधानी थी दोस्तों फतेहपुर सिकरी, यानी कि इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था दोस्तों? तो हुमायूं को, यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी कि कौन है दोस्तों आविष्कारक डायनामाइट का? तो ये होगा कौन सा? तो अल्फ्रेड नोबेल। अगला क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष, कितना होगा? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा दोस्तों प्रशांत महासागर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का इसका सी राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर जो विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए टेस्ट रखे हैं, जिसका जवाब जो है कमेंट करके बताना होगा। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर या पश्चिम बंगाल राज्य में। तो कमेंट करके इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन को कवर किए जीके जीएस का, जो आपके आने वाले वर्तमान समय में सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर ही जाइएगा।